जी, आज हम बना रहे हैं वाइट चिकन। उसके लिए हमें चाहिए 1 कप ऑयल। हमने वो डाल दिया है पतीले में, आपने कढ़ाई में बनाना है, जिस चीज़ में भी डालना है डाल के आप उसके अंदर प्याज बारीक बारीक काट देंगे। ठीक है, प्याज बारीक बारीक काटने के बाद आप उसको अच्छे तरीके से जो है ना प्याज को फ्राई करेंगे। प्याज को आपने गोल्डन ब्राउन करना है, लाइट ब्राउन जिसको बोलते हैं, लाइट ब्राउन करके आपने तो उतनी देर तक आपने इसको पकाते रहना है। लाइट ब्राउन करके आपको इसको दही के अंदर ब्लेंड करना है। आज मैंने डायरेक्ट बनाना शुरू कर दिया क्योंकि बस मुझे था कि यार जल्दी जल्दी बन जाए। 1 किलो मैंने चिकन लिया है। ठीक है जी, और इसको अच्छे तरीके से आप फ्राई करते जाएं 3 से 4 मिनट लगेंगे। अच्छा जी, मीनवाइल मैंने मसाले निकाल लिए हैं खड़े। बड़ी इलायची, छोटी इलायची और लौंग है, और ये है दालचीनी का टुकड़ा है, उसके अलावा काली मिर्च है, उसके अलावा बादियान, उसके 2-3 टुकड़े हैं। तो ये आपने ना सारे अलग से निकाल लेने हैं। ठीक है जी, वो अलग से निकाल के रख लें। इसको प्याज को जो है ना गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें। फ्राई होने के बाद इसको निकाल लें ब्लेंडर में, जिसमें मैंने 1 कप दही ऑलरेडी डाला हुआ है। उसके अंदर आप ये प्याज भी डालेंगे और उसको कर लेंगे ब्लेंड अच्छे तरीके से। उसके अंदर मैंने डाल ली हैं 3 हरी मिर्चें। उसी ब्लेंडर के अंदर जब अच्छी तरह से ब्लेंड हो गया तो हरी मिर्चों के साथ मैंने अच्छे तरीके से ब्लेंड कर दिया। अब उसी ऑयल में दोबारा वापस आके मैंने अदरक लहसुन की पेस्ट डाली है, खड़े मसाले डाले हैं, और उसके अंदर मैंने चिकन डाल दिया। इस चिकन को आपने इतना फ्राई करना है, इतना फ्राई करना है कि 70% कुक हो जाए। ठीक है ना, 70% कुक। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक डाला है ताकि नमक का जो टेस्ट है ना वो दही के ये चिकन के अंदर अच्छे तरीके से ना रच जाए। तो आप इसको ना गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ठीक है ना, 70% कुक्ड, क्योंकि ये खुला ही पकाते हैं। चाहे तो इसके अंदर भी कुछ प्रेशर का कोई तरीका निकाल सकते हैं, फटाफट बन जाए, लेकिन मैं इसको खुला ही बना रही हूँ। तो ये है कि आप इसको ढक्कन ढक के बस देखते जाएं, थोड़ा सा उठा के फिर उसके बाद ढक्कन ढक दें। इस तरीके से आप इसको करते जाएं। आपको 10 to 15 मिनट लगेंगे इसको 70% कुक करने तक। ठीक है जी, उसके अंदर आपने क्या करना है कि सूखा धनिया, उसके साथ क्रश किया हुआ मैंने ज़ीरा, 3 से 4 टेबल स्पून आपने उसके अंदर डालने हैं एज़ पर योर टेस्ट। 1 चम्मच आपने उसके अंदर ज़ीरा डालना है। ये देखें जी, मुझे आज इतनी तबीयत ख़राब है, फ़ीवर हुआ हुआ है, लेकिन फिर भी मैं काम कर रही हूँ। आप लोग अगर सब्सक्राइब कर लेंगे, चैनल को फॉलो कर लेंगे, तो बंदे को मोटिवेशन मिलती है। इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून जो है वो काली मिर्च डाली है। आपके पास वाइट पेपर है तो आप वाइट पेपर डाल लें, क्योंकि इसका नाम वाइट चिकन है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप इसमें वाइट पेपर डालते हो या ब्लैक पेपर। मेरे पास अभी ब्लैक पेपर पड़ी हुई थी, मैंने वो डाल दिया है। बाकी जो मटेरियल मैंने ब्लेंडर में ब्लेंड किया था वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब आपने इस मटेरियल को इतना पकाना है। हाँ, इसके अंदर मैंने आलमंड जो है ना वो चॉप किए हुए डाले हैं। ये ऑप्शनल है, आपका दिल चाहे आप डाल दें, नहीं दिल चाहता ना डालें। ठीक है जी, आपने इसमें नमक चेक कर लेना। नमक अगर ठीक है तो सही है, अगर नहीं तो थोड़ा सा और नमक डाल दें इसके अंदर। ठीक है जी, नमक एज़ पर योर टेस्ट आपने रखना है। मैंने क्रीम जो है ना वो ली हुई है, पानी क्योंकि आपने देखा अलग हो गया दही का, तो अब मैंने क्रीम जो है ना वो आप कोई सी भी ले लें, नेस्ले की ले लें, ऑलपर्स की ले लें, या फिर घर में जो रेगुलर क्रीम जो मलाई आई होती है दूध के ऊपर वो ले लें। आप इसके अंदर 1 कप वो डाल दें, और इसको जो है ना आप तब तक कुक करें जब तक ये ऑयल पूरा ऊपर नहीं आ जाता। कुछ लोग कहते हैं कि क्रीम को डाल के उसको पकाना नहीं चाहिए, लेकिन वो प्रोसेस्ड क्रीम चूँकि है तो इसको पकाना ज़रूरी है। आपको क्रीम कभी भी वो टेस्ट नहीं देती जब तक आप उसको पकाते नहीं हैं। आप उसको तब तक पकाएंगे जब तक वो ऑयल नहीं छोड़ देगी। ट्रस्ट मी, अगर आप ये रेसिपी एज़ इट इज़ ट्राई करेंगे तो आप कहेंगे कि यार क्या रेसिपी मिल गई। मतलब हर कोई आपसे चाहेगा कि यही वाली फरमाइश कर कर के लोग खाया करेंगे, इतनी मज़े की बनती है ये। तो आप ट्राई ज़रूर करिएगा। बाकी अगर आपका रेसिपीज़ ट्राई करने के बाद दिल चाहे तो आप मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें, इससे मोटिवेशन मिलती है। टाइम निकाल के बड़ा उसको वीडियो बनाने में टाइम लगता है, फिर बंदा उसमें एडिटिंग करता है, हर चीज़ करता है, जस्ट बिकॉज मोटिवेशन मिलती है। ये इसकी भी फाइनल लुक है, और क्या कमाल की खुशबू आ रही है। आप बनाएंगे, ट्राई करेंगे तो फिर आप मुझे बताएंगे। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। थैंक यू।